Hey guys, welcome to MRS Indore. Today we will recite poem. Okay, your textbook. I need you class 8, page number 50. Open your textbook, page number 50. Okay, poem title is Macavity, the Mystery Cat. ओके तो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा माइंड में आपका बना लें। इसके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जो ये मैकाविटी है, ये इसको हम अपराधियों का सरदार इसमें ऐसा माना है इस पोएम में। ओके, तो यह जो कविता है ना, ये मैकाविटी नाम के बिल्ले के बारे में है। उसका एक नाम और भी है जिसे सीक्रेट पाव है ना, जिसे हम गुप्त पंजाबी कहते हैं। म्यूट योर माइक प्लीज। ओके, यह बिल्ला बहुत बड़ा अपराधी है। ओके, इसने कानून का खुल्लम खुल्ला जिससे उल्लंघन किया है, फिर भी स्कॉटलैंड यार्ड जो है ना पुलिस, वहां की स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस मैकाविटी के सामने लाचार है। लाचार है। उड़न दस्ता जो फ्लाइंग स्क्वाड होता है ना, कभी कभी इसके पीछे दौड़ता भी है, पर उसे जो है वो जो दस्ता है ना, सदा निराशा ही हाथ लगती है। बिल्ला कभी उसके हाथ नहीं लगता है। मैकाविटी जो है उड़न दस्ते की अपेक्षा अधिक तेज दौड़ता है। तो ये हम थोड़ा सा इसका हमने समझ लिया ताकि हमें जो पोएम है उसको समझने में आसानी हो। ओके, तो हम यहाँ पर देखते, म्यूट योर माइक प्लीज, क्योंकि आपका माइक चालू रहेगा तो हम डिस्टर्ब होंगे। ओके, ये कौन है भाई, इनका माइक म्यूट करें। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, आपने आपके घर में भी बिल्ली कभी आपने पाली होगी, तो देखिए हम उससे थोड़ा समझने की कोशिश करें। डू यू हैव अ पेट कैट? ओके, हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? तो आपने कभी उसके कोई रहस्य के बारे में सोचा, नोटिस किया? इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज अ मिस्ट्री, but Macavity is one for sure. Okay. But sorry, what is it that makes him a perfect mystery cat? Read the poem and find out. तो इस पोएम को पढ़ें और हम फाइंड आउट करते हैं इसका। ओके, मैकाविटी देखिए, आपको हम पहले इसकी पिक दिखा देते। ये मैकाविटी है बिल्ला। ओके, बिल्ला है ये। ओके, देखिए इसका पूरा पिक इसलिए दिखाया आपको कि आप इसको अपने दिमाग में रखते हुए हम पोएम को समझेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ हम देखते हैं मैकाविटी। मैकाविटी मिस्ट्री कैट, एक रहस्यमय बिल्ला है। ओके, ही इज कॉल्ड द हिडन पॉ। इसको क्या कहते हैं, इसको एक और नाम से पुकारा जाता है। क्या नाम है? गुप्त पंजे के नाम से। ओके, तो पढ़े हम। Macarius, okay, mysterious case he called the hidden power, for he is the master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard. The flying squads despair, okay, for when they reach the scene of crime, McCarthy is not there. अब देखिए हमने ये पोएम को रीसाइट किया है, तो हम थोड़ा इसके बारे में समझते क्या कहा इसमें। देखिए यहाँ पर आपको कुछ वर्ड से मैं बता देता हूँ। मिस्ट्री मतलब रहस्यपूर्ण, रहस्यमय। केट बिल्ला है यहाँ पर। ओके, और ये क्या है? मास्टर क्रिमिनल है। क्या है? बहुत ही मास्टर है। क्रिमिनल मतलब अपराधी है। ओके, जो क्या करता है? डिफाई द लॉ। डिफाई मतलब क्या कर देना, जो कानून है उसको
बिल्कुल नहीं मानता, डिसओबे करता है, तो खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करता है कानून का। कौन करता है? ये बिल्ला। तो जो कानून का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करता है, और ही इज द बैफलमेंट ऑफ द स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड मतलब जो वहां का पुलिस कार्यालय है, मुख्यालय इंग्लैंड का, उसके लिए क्या है ये? बफलमेंट है। बफलमेंट मतलब पहली बना हुआ है, बिल्कुल फजल है उनके लिए, जिसको वो हल नहीं कर पा रहे, परेशान है उससे। ओके। द फ्लाइंग स्क्वाड्स जो है वहां का उड़न दस्ता, वो डिस्पेयर, डिस्पेयर मतलब निराश, उनको तो हाथ लगती है, निराश हाथ लगती है, जब भी ये पीछा करते हैं उनको निराश आती है। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मतलब अब सीन ऑफ क्राइम मतलब वही जो जगह अपराध वाला स्थल, मैकटी नॉट देयर, मतलब जब इस पहुंचता है दल तो ये वहां नहीं मिलते हैं, ये गायब हो जाता वहां से, हाथ ही नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा ये स्टेंजा फर्स्ट है, इसमें ये समझाने की कोशिश करी है पोइट ने कि मैकावटी एक रहस्यपूर्ण बिल्ला है, उसे छिपा पंजा का दूसरा नाम भी मिला है। ओके। तो वह बड़ा कुशल अपराधी है ना? क्या है वो? मास्टर क्रिमिनल है, जो बिना किसी डर के कानून तोड़ता है। उसके काम स्कॉटलैंड की पुलिस को घबरा देती है, परेशान कर देती है। उस स्कॉटलैंड पुलिस के लिए वो क्या है? बफलमेंट है। ओके। उड़न दस्ते जो है ना, ये फ्लाइंग स्क्वाड, ये क्या करता है? ये जो है ने व्यर्थ ही उससे पकड़ने का प्रयत्न किया है, जब तक वे अपराध स्थल पर पहुंचते हैं। फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी नो देयर, मैकाविटी वहां से गायब ही हो जाता है। इस तरह से हमने फर्स्ट स्टेंजा को समझा। ओके, अब हम नेक्स्ट स्टेंजा ले लेते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेंजा है Macavity, Macavity, there no like a Macavity. He's broken every human law. He breaks the law of gravity. His power, okay? His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is now there. Okay? Macavity is now there. तो देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, थोड़ा इसको भी समझ लें। मैकाविटी जैसा कोई भी नहीं है, ऐसा है, नो वन लाइक मैकाविटी। ओके। ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, वो उसने तो सारे जो ह्यूमन लॉ है उनको तोड़ दिया है। ही ब्रेक द लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसने तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है उसको भी तोड़ दिया है। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन वर्ड आया ना यहाँ, इसका मतलब ये है कि जो हम ऐसा कहें कि हवा में स्थिर रहने की जो कला है ना, पावर है उसको, ऐसा मैं का फकीर स्थिर, फकीर को भी क्या करा उसने? फकीर को भी चकित कर देगी, ऐसा, क्योंकि वो हवा में स्थिर रह सकता है, तो फकीर को भी चकित कर देगी, ऐसी उसके पास पावर है। एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, मैकाविटी नो देयर, और जब आप वहां अपराध स्थल पर पहुंचते हैं तो मैकाविटी वहां पर नहीं होता है। ओके। तो जो मैकाविटी है, मैकाविटी जैसा कोई नहीं है, उसने सभी मानवीय कानून तोड़ डाले। वह गुरुत्वाकर्षण का नियम तोड़ता है। फकीरों के पास जो राष्ट्रीयपूर्ण शक्तियां होती है ना, आप देखते होंगे फकीर लोगों को, तो बिना सहारे हवा में उसके उड़ने की शक्ति जो है उसके पास मैकाटी के, किसी फकीर को भी चकित कर देगी। और जब तुम अपराध के घटना स्थल देखिए, ओके, कहां पर? यू व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, सीन ऑफ क्राइम, अपराध के स्थल पर पहुंचते हो तो मैकाविटी वहां नहीं होता है। ये है। अब देखिए हम नेक्स्ट स्टेंजा भी इसका, यू में सीख, यू में सीख हिम, सीख मतलब खोजना, यू में सीख हिम खोजना। ओके।
तो you may see him in the basement, you may look up in the air. आप नजरें डालें, है ना, अब जब आप नजरें डालना है in the air, तो but I tell you once and once again, McCavity no there. McCavity आपको वहां नहीं मिलेगा. McCavity a ginger cat. क्या है वो? McCavity is a ginger cat. He is a very, देखिए McCavity is a ginger cat. कैसा है? जिंजर तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, जिंजर के जैसे. He is very tall, वो लंबा है, ये देखिए इसको, and thin, और दुबला है. ओके, you would know him if you saw him, for his eyes are shaken in. ओके, shaken in मतलब अंदर धसी हुई है उसकी आंखें. ओके, तो हम इतना समझते हैं इसको. तो इसमें ये कहा, हमारा जो थर्ड स्टेंजा है उसके लिए हम उसमें कहा है कि जो मैकाविटी है ना, आप मैकाविटी को शायद तहकाने मतलब बेसमेंट, हवा में तलाश करने का प्रयत्न करें, पर वह व्यर्थ होगा. इस प्रकार उसे तलाश करने वाला उसे कहीं नहीं खोज पाएगा, न धरती के नीचे न ऊपर. मैकाविटी अदरक के रंग वाला है, जिंजर है ना, ये जिंजर हमारा वर्ड आया था ना. ओके, तो रंग वाला है, वह लंबा है, टॉल है, और तीन है मतलब दुबला है, पतला है. अगर आप ओके, you would know him if you saw him, for his eye are shaken in. और यदि अगर आप उसे मिलेंगे तो उसकी धसी हुई आंखों से उसे आसानी से पहचान लेंगे. ओके, you would know him, आप पहचान लेंगे कैसे? If you saw him, यदि आप उसे देखें, his eye are कैसी है? shaken in मतलब अंदर धसी हुई है. तो ऐसा इस स्टेंजा में हमसे समझाने का प्रयत्न किया है. तो देखिए, his brown is, ओके, brown, यहाँ पे brown मीन्स उसका जो forehead है उसकी बात हो रही है. brown मीन्स forehead है उसका, मैकाविटी का. ओके, is deeply lined with thought मतलब उसके दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा है. His head is highly domed, उसका जो सिर है वो बिल्कुल, जो इमारत होती है ना उसका जो गुंबद होता है ऊंचा, हाईली मतलब ऊंचा, और गुंबद की तरह. ओके, और ये लाइंड मतलब झुर्रियां है ना, उसके झुर्रियां है, वो ऐसा बता रहे हैं पोइट उसके बारे में. अब नेक्स्ट पेज पर हम देखें तो his coat is dusty from neglect. वो तो जो उसका कोट है मतलब उसकी जो त्वचा है, बाल है ना, के मैकेविटी की, इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, वो निग्लेक्ट भी करता है अपनी, उसको देख रेख नहीं करता अपने शरीर का. हिज विस्कर, ओके, हिज विस्कर, यहाँ पर विस्कर वर्ड आया ना, मूछे जो होती है ना उसकी, देखो हम बताएं उसकी मूछे, विस्कर जो है उसके मुंह पर जो मूछे हैं, वो जिसका हम ये देखिए उसके मुंह पे मूछे हैं, ये मूछे. ओके, विस्कस, जिसको हम विस्कस कह रहे, ये इसकी मूछे हैं, ये इसकी बात हम कर रहे हैं. तो जो उसकी क्या हम पढ़ रहे थे, मिस्कस जो है वो कैसी है? वो है, मिस्कस आर अनकॉम्ड मतलब कंघा नहीं किया हुआ है. ओके, अनकॉम्ड. he sways his head from side to side, इधर उधर. ओके, sways मतलब हिलाना अपना सिर, with movements like a snake, किसकी तरह हिलाता है अपना सिर? बिल्कुल सांप की तरह. ओके, and when you think he is half asleep, और जब आप ये सोचते हो कि वह सो रहा है, he always wide awake, वो हमेशा
जागा हुआ होता है। ओके, तो ये हमारा जो फोर्थ स्टेंजा है, इसमें भी पोइट पोइट ने हमें ये समझाया कि मेकाविटी का जो वो फोरहेड है ना, हमने बात किया ना, फोरहेड मतलब उसका ब्रो जो है वो कैसा ब्रो है ना, माथा वो झुर्रियों हमने बात करी थी ना, लाइन तो झुर्रियों से भरा है, उससे ऐसा लगता है, मतलब उसको ऐसे देखने से ये लगता है कि हर समय वो गहरे विचारों में डूबा हुआ है। उसका सिर उसके शरीर पर किसी इमारत के ऊपर, जैसे कि लगे गुंबज होता है ना, इमारत के ऊपर गुंबज, ऐसा लगता है। डोम, हाईली डोम वर्ड आया हमारी बुक में, तो उसकी तरह ऊंचा है। उसके शरीर की देखभाल ठीक से नहीं की जाती है, नहीं करता। अतः उसकी खाल कैसी है, वो जो कोट बात कर रहे थे ना, हिज कोट खाल उसकी ओके इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, देखभाल नहीं करता है तो कैसी है, उसकी खाल धूल भरी है, मूछे बिखरी हुई है, इसकी विस्कस मतलब मूछे बिखरी हुई है, और वो सांप की तरह वो अपना सिर इधर उधर हिलाता है। ओके, वह सदा सतर्क रहता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप, ही ऑलवेज वाइड अवेक, वो हमेशा क्या रहता है, वह सदा सतर्क रहता है। ओके, जब वह आपको उनिंदा मतलब थोड़ा कैसा लगता है, हाफ सील असलीप दिखाई दे, तब भी वह पूरी तरह सतर्क होता है। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा, Macavity, there's no like Macavity, for he is a fiend, यहाँ का वर्ड आया बच्चों fiend, ओके, fiend in feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street. You may see him the square. But when a crime's discovered, then McCavity is no there. Okay? तो यहाँ पर हम ये फिफ्थ स्टेंजा में हमसे कहा है कि ये जो है वर्ड आपके इसमें हमने हाईलाइट किया है ना, इसका मतलब है वो शैतान के जैसा है, और वो कैसा है, ओके, ही इज अ फेंड मतलब डेविल, एक शैतान के रूप में है, और वह फेलाइन का मतलब केट है ना, तो बिल्ली की भैंस में कैसा है, बिल्ली की भैंस में वो शैतान है। ओके, यहाँ फेलाइन आया ना, फेलाइन शेप मतलब बिल्ली, केट की शेप में क्या है वो, फेंड है, फेंड मतलब शैतान, डेविल। ओके, मॉन्स्टर, मॉन्स्टर डिप्रेविटी, डिप्रेविटी, ओके, उसका नैतिक पतन हो चुका है। डिप्रेविटी मतलब अनैतिक आचरण करता है वो, तो उसका नैतिक पतन हो चुका है। यू मे मीट हिम इन बाय स्ट्रीट, आप उसको कहाँ मिल सकते हैं, बाय स्ट्रीट मतलब छोटी गलियों में। यू मे सी हिम इन स्क्वायर, आप चौराहे पर भी देख सकते हैं। बट व्हेन अ क्राइम डिस्कवर्ड, जब क्राइम हम डिस्कवर करते हैं, पाते हैं क्राइम, तब क्या, देन मैकेविटी नो देयर, तब वहां मैकेविटी नहीं मिलता, वहां से गायब ही रहता है वो। तो जो है मैकाविटी एक विशेष है, इसके जैसा कोई नहीं है। ये क्या है, बिल्ली के शरीर में एक राक्षस है, डेविल है। ओके, हमने यहाँ बात की थी ना किसके, बिल्ली के शरीर में, बिल्ली की शेप में। ओके, डेविल मतलब डिवाइल एक राक्षस है, और राक्षस की भांति ही उसका नैतिक पतन हो चुका। नैतिक पतन, मास्टर ऑफ मतलब राक्षस की तरह ही डिप्रेविटी, नैतिक पतन हो चुका है। ओके, तो सामान्यतः अपने मार्ग पर चलते हुए आप उसे कहीं भी देख सकते हैं। तो बाय स्ट्रीट आप कहीं पे भी देख सकते हैं, कहाँ, वह किसी छोटी गली बाय स्ट्रीट भी हो सकता है, किसी चौक पर, किसी स्क्वायर के
यहाँ भी आप देख सकते हैं but when a crime discovered then McCarthy not here। तो पर जब उसके अपराध का पता लग जाए तो लोग उसकी तलाश करें, तब वह कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलेगा। ओके, तो ये जो पोइट है ये इनका नाम है T.S. एलिट। ओके, तो देखिए आज आपने ये पोइम को आपने रिसाइट किया, तो आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो ट्राई टू गिव आंसर्स। ओके, it's your questions and try to give answers। okay guys, if you have any doubt you can ask me in chat box। okay guys, okay, have a nice day।